सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 12 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है पर्यायवाची शब्द। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं और इनका किस प्रकार से हम प्रयोग करते हैं। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 12 पर्यायवाची शब्द। देखिए, पढ़िए और जानिए। चलिए पढ़कर समझने का प्रयास करते हैं। राजा, राजा, राजा को और क्या क्या कहा जाता है? भूपति भी कहा जाता है, नरेश भी कहा जाता है और नृप भी कहा जाता है। ऐसे ही शेर है, शेर को हम क्या क्या कहते हैं? केसरी, सिंह और वनराज। ठीक है। उपरोक्त चित्रों के साथ चार चार शब्द दिए गए हैं जो एक जैसा अर्थात समान अर्थ प्रकट कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। अभी हमने बच्चों क्या देखे? दो चित्र देखे और उनके साथ चार चार शब्द लिखे हुए हैं जो कि चारों अगर हम शब्दों को पढ़ते हैं तो एक जैसा अर्थ दे रहे हैं, हम समानार्थी समान अर्थ दे रहे हैं। तो ऐसे शब्दों को हम कहते हैं पर्यायवाची या फिर समानार्थी शब्द, जो बिल्कुल समान अर्थ दे, एक दूसरे के समान हो, वही समानार्थी हैं, पर्यायवाची हैं। तो बच्चों इसकी परिभाषा हो जाएगी, वे शब्द जिनके अर्थ समान हो उन्हें पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। जिनके अर्थ बिल्कुल समान है वही है समानार्थी या फिर पर्यायवाची शब्द। कुछ अन्य पर्यायवाची शब्द पढ़िए। तो तालिका के माध्यम से पर्यायवाची शब्दों को बताया गया है, पढ़ते हैं। शब्द पर्यायवाची। नंबर 1 है जल, पानी, नीर, तोय। रात, रात को क्या क्या कहते हैं? निशा, रात्रि, रजनी। पृथ्वी, भू, धरा, धरती। देवता, सुर, देव, अमर। सूर्य, सूरज, दिनकर, भास्कर। हाथी, हाथी को क्या क्या कहते हैं? गज, कुंजर, हस्ती। और भी है शब्द और पर्यायवाची। प्रभु, ईश्वर, भगवान, परमात्मा। अमृत, सुधा, पीयूष, अमीय। माता, मां, जननी, अंबा। असुर, राक्षस, दैत्य, दानव। बेटी, बेटी को क्या क्या कहते हैं? पुत्री, सुता, तनिया। फूल, फूल को क्या कहते हैं? पुष्प, कुसुम, सुमन। और भी हैं तालिका में शब्द, पढ़ते हैं उनको। शब्द पर्यायवाची। औरत, औरत को क्या क्या कहा जाता है? स्त्री, महिला, नारी। बंदर, बंदर को वानर, कपी, मरकट। आकाश, आकाश को क्या क्या कहेंगे? गगन, व्योम, नभ। आग, अग्नि, पावक, ज्वाला। आगे पढ़ते हैं। शब्द पर्यायवाची। मनुष्य, नर, मानव, आदमी। घर, आलय, गृह, सदन। हवा, वायु, पवन, अनल। पेड़, वृक्ष, तरु, विटप। ये कहा जाता है पेड़ को। तो बच्चों हमने जो सीखा है उसको दोहरा लेते हैं। हमने सीखा के अंतर्गत, वे शब्द जिनके अर्थ समान हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ऐसे शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है जिनके अर्थ बिल्कुल एक समान है, एक जैसे। पर्यायवाची शब्दों को समानार्थी शब्दों के नाम से भी पुकारा जाता है। ये समानार्थी भी कहलाते हैं। हमने पाठ को समझकर पढ़ लिया है, अभ्यास कार्य कर लेते हैं। आओ अभ्यास करें के अंतर्गत पहला प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। प्रश्न में 3 विकल्प हैं, 2 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। समान अर्थ बताने, यहाँ बातने लिखा है तो यहाँ आ जाएगा बताने, सही कर देंगे। बताने वाले शब्द कहलाते हैं समानार्थी, पर्यायवाची। ए बी दोनों, तो ये दोनों कहलाते हैं, समानार्थी भी और पर्यायवाची भी। कमल का पर्यायवाची शब्द है जलज, पुष्प, कुसुम। तो इसको कहा जाता है क्या? कमल को जलज। ए विकल्प सही है। समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द है पाप, पुण्य, अनल, पावक। दिन रात, तो जो समान अर्थ दे रहे हैं वो है अनल और पावक, दोनों ही अग्नि के समानार्थी हैं। अब आते हैं शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए। तो हमें 2 पर्यायवाची शब्द बताने हैं। करते हैं। हवा, हवा को क्या कहते हैं हम? वायु, वायु और पवन। महिला, नारी और स्त्री, नारी, स्त्री।
गृही, सदन और घर। सदन घर। मित्र, दोस्त, मित्र को क्या कहते हैं? दोस्त। सखा, शरीर, तन और देह। तन, देह। नेक्स्ट है रात। रात, रजनी, निशा, धरती, भू और धरा। अभी हमने पढ़े थे ना ये सारे बच्चों। बादल, क्या कहते हैं बादल को? मेघ। मेघ, तो मेघ को हम बच्चों घन भी कहते हैं, घन। कपड़ा, वस्त्र और पट। समुद्र, समुद्र को हम क्या कहते हैं? सागर। सागर और क्या कहते हैं? सागर। और क्या कहते हैं? जल्दी। तो बच्चों ये कार्य हमने बहुत अच्छे से समझकर पूर्ण कर लिया। इसके बाद जितना भी कार्य दिया गया है वो आपको स्वयं करना है सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से पर्यायवाची शब्दों, समानार्थी शब्दों के विषय में जाना। आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। जो पर्यायवाची शब्दों की तालिका दी गई है उसको आप याद करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।